ये तारीख के औराक में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसकी सल्तनत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता था। उसके पास दौलत, ताकत और एक ऐसी ना खत्म होने वाली फौज थी जिसने उसे नाकाबिले शिकस्त होने का एहसास दिला दिया था। एक ऐसी शख्सियत जिसने खामोश जमीन पर सबसे पहले तकब्बुर का कदम रखा। उसने जमीन पर हुक्मरानी करते करते आसमान वाले को चैलेंज कर दिया। उसने दावा किया कि वो इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है। ये वो दौर था जब इंसानियत तूफान नूह की हौलनाक तबाही के बाद मुश्किल से सांस लेना सीख रही थी। लोग खौफज़दा थे, मुंतशिर थे और उन्हें एक ऐसे निगहबान की तलाश थी जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मगर उन्हें क्या खबर थी कि जिसे वो मुहाफ़िज़ समझ रही हैं वही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़े जालिम और मगरूर बादशाह की। ये कहानी है नमरूद की। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ पर ठहरी तो एक नई दुनिया का आगाज हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। और नमरूद का नसब हाम की औलाद से जा मिलता है। वो कूश का बेटा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का परपोता था। इस जमाने में शिनार की सरजमीन पर इंसानी जिंदगी अभी इब्तिदाई हालत में थी। ना बाकायदा शहर थे, ना वाज़े कवानीन। लोग कबाइली तर्ज़े जिंदगी गुजारते थे। नमरूद बचपन ही से आम बच्चों से मुख्तलिफ था। रिवायत के मुताबिक वो गैर मामूली ताकत, कदो-कामत और ज़िहानत का मालिक था। उसके अंदर कुव्वत की एक ऐसी भूख थी जो कभी खत्म न होती थी। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो इंसानों पर हुक्मरानी का ख्वाहिशमंद था। उसकी असल ताकत तलवार नहीं बल्कि उसका दिमाग था। उसने देखा कि लोग भूख और खौफ की वजह से बिखरे हुए हैं। चुनांचे उसने पहली बार मरकजी इक्तिदार का निजाम कायम किया। उसने बड़े बड़े मराकिज तामीर किए जिनमें बाबिल, उरूक, अक्कद और कलना शामिल थे। नमरूद ने निहायत मक्कारी से अनाज पर अजारदारी कायम की। उसने बड़े बड़े गोदाम बनाए और कानून नाफिज किया कि कोई किसान या चरवाहा बराह रास्त अनाज फरोख्त नहीं कर सकता। सब कुछ उसके जखीरे में जमा होगा। जब लोग भूख से बेकरार होते तो वो उसके दरबार में हाजिर होते। यहीं से उसने महसूल यानी टैक्स का निजाम कायम किया। वो ग़िज़ा देने के बदले लोगों से उनकी आजादी छीन लेता था। उसने ऐलान किया, मैं तुम्हें रिस्क देता हूं, मैं तुम्हें दुश्मनों से बचाता हूं, लिहाजा तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी जान मेरी मिल्कियत है। ये दुनिया की पहली ऐसी हुकूमत थी जहां इंसान इंसान का गुलाम बन चुका था। उसने पुराने निजाम को खत्म करके अपनी मर्जी का कानून नाफिज किया। जब ताकत का नशा हद से बढ़ता है तो इंसान अपनी हकीकत भूल जाता है। नमरूद ने जब देखा कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है तो उसके अंदर तकब्बुर जाग उठा। उसने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुद खुदा है, माअज़ल्लाह। उसने कहा, जमीन पर रिस्क मैं देता हूं, मौत और जिंदगी का फैसला मैं करता हूं, तो फिर मुझसे बड़ा खुदा कौन? उसने अपने लिए बड़े बड़े महल्लात और बुतखाने तामीर करवाए और लोगों को मजबूर किया कि उसका नाम लें। लेकिन नमरूद के दिल में एक खौफ भी था, आसमानों का खौफ। उसे डर था कि कहीं दोबारा तूफान नूह जैसी आफत ना आ जाए जो उसकी सल्तनत को मिटा दे। इसी खौफ और गुरूर ने उसके जहन में एक अजीब ख्याल पैदा किया। उसने हुक्म दिया, एक ऐसा बुलंद मीनार तामीर करो जो बादलों को चीर दे। मैं देखना चाहता हूं कि आसमान का खुदा कहां है।
नमरूद की सल्तनत अपने उरूज पर थी, मगर ये सिर्फ इब्तिदा थी। अभी बाबिल का मीनार बनना बाकी था, अभी आसमानों से मुकाबले का ऐलान बाकी था, और अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद बाकी थी, जो नमरूद के इस खोखले गरूर को पाश पाश करने वाले थे। क्या वो मीनार कभी मुकम्मल हो सका? और नमरूद ने अपनी खुदाई का दावा किस तरह साबित करने की कोशिश की? ये सब कहानी का अगला बाब है, बाबिल का मीनार और खुदाई का दावा। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान का तकब्बुर किस कदर बुलंद हो सकता है? शिनार की सरजमीन पर एक ऐसा ढांचा तामीर हो रहा था जो फितरत के उसूलों को चैलेंज कर रहा था। ये बाबिल का मीनार था, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बल्कि नमरूद के खौफ और गुरूर से बनी थी। लोग कहते थे कि इसकी बुलंदी आसमान को छू रही है, मगर नमरूद के लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उसकी बर्तरी का ऐलान थी। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि आसमानों का भी मालिक है। तारीख दानों के मुताबिक इस मीनार की तामीर में पहली बार पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। ईंटों को आग में पकाया गया और उन्हें जोड़ने के लिए तारकोल इस्तेमाल किया गया ताकि इमारत मजबूत हो और पानी और तूफान का मुकाबला कर सके। जब ये मीनार मुकम्मल हुआ तो नमरूद के गुरूर ने इंतहा कर दी। उसने ऐलान किया, मैंने जमीन फतह कर ली, अब आसमान की बारी है। ये वो वक्त था जब शिर्क और बुत परस्ती को फरोग मिला। उसने अपने बुत बनवाए और हुक्म दिया कि हर शख्स उसे सजदा करे। जो मानता उसे रिस्क मिलता और जो इनकार करता वो भूखा रहता। मगर इसी दौरान एक बड़ी तब्दीली आ रही थी। नमरूद ने एक खौफनाक ख्वाब देखा, एक सितारा जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद को मांद कर दिया। नुजूमियों ने बताया, इस साल एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का खात्मा करेगा। नमरूद ने हुक्म दिया कि इस साल पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। माओ की चीखें बाबिल में गूंज उठी, मगर एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक गार में छुपा दिया। ये बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, वो नबी जो नमरूद के गरूर को तोड़ने वाले थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन्होंने सितारों, चांद और सूरज को देखा और कहा, ये मेरा रब नहीं हो सकता। आखिरकार उन्होंने एक अल्लाह को पहचान लिया। फिर वो वक्त आया जब नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए। नमरूद ने गरूर से पूछा, तेरा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे तवक्कुल के साथ फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने मक्कारी से 2 कैदी बुलाए, एक को कत्ल किया और एक को छोड़ दिया और गरूर से कहा, देखो मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सवाल किया जिसने नमरूद के इक्तिदार की बुनियादें हिला दी। उन्होंने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकलता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब न था। वो काफिर हैरान और परेशान रह गया, मगर उसका दिल हिदायत के लिए बंद हो चुका था। गुस्से में उसने हुक्म दिया, इसे आग में जला दो। एक
بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی شدید کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجانیق کے ذریعے اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ مگر اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود کا غرور ختم نہ ہوا، بلکہ اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس نے ایک عظیم فوج جمع کی، مگر اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے مچھر بھیج دیے۔ ان مچھروں نے اس کی پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے نمرود کے لیے وہ سزا چنی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہی دماغ جس میں خدائی کا فتنہ بھرا تھا، اب اس مچھر نے اسی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نمرود شدید تکلیف سے دیواروں سے سر ٹکرا تھا۔ وہ درد سے چیختا اور چلاتا، مگر کوئی اسے بچانے والا نہ تھا۔ عبرت کی انتہا تو دیکھیے۔ وہی لوگ جو کل تک اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اب وہ اس کے دربار میں اسے جوتے مارنے آتے تھے۔ نمرود خود انہیں حکم دیتا کہ اس کے سر پر زور زور سے جوتے مارے، کیونکہ جب اس کے سر پر جوتا لگتا تو اس مچھر کی حرکت رکتی اور اسے درد میں تھوڑی سکون ملتی۔ پورے 400 سال تک نمرود اسی ذلت اور عذاب میں مبتلا رہا۔ وہ بادشاہ جو دنیا پر حکم چلاتا تھا، اب ایک جوتا کھانے کے لیے لوگوں کا محتاج تھا۔ بالآخر وہ اسی ذلت کے ساتھ مر گیا۔ نہ اس کی فوج کام آئی، نہ اس کا بلند مینار، اور نہ اس کی بے پناہ دولت۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے دنیا کے سب سے بڑے متکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ نمرود مٹ گیا، مگر اس کا نام آج بھی نشانی عبرت ہے۔ بے شک اصل طاقت اور بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہے۔